बारबेक्यू का मज़ा तो तभी कंप्लीट होता है जब साथ हो एक परफेक्ट चटपटी चटनी, वरना टेस्ट बिल्कुल फीका लगता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बारबेक्यू स्पेशल चटनी की सीक्रेट रेसिपी जो हर तिक्का कबाब और बोटी का टेस्ट डबल कर देगी। इस चटनी का क्रीमी टेक्सचर, स्पाइसी टैंग इतना ज़बरदस्त है कि आप बाज़ार की चटनी भूल जाएंगे। सिर्फ कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स, अब बनने वाली है ये चटनी जो हर दावत और फैमिली बारबेक्यू की जान बन जाएगी। ये चटनी सिर्फ कुछ ही देर में बनकर तैयार हो जाती है और इसे आप स्टोर कर भी रख सकते हैं। अगर आपकी चटनी कभी ज़्यादा खट्टी पानी वाली या टेस्ट में बिल्कुल फीकी बनती है, तो आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए गेम चेंजर है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये स्पेशल चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है साबित आमचूर, जो कि चटनी को देता है एक परफेक्ट चटपटा और स्लाइटली टैंगी फ्लेवर। बाजार वाली चटनी में जो खास खट्टा टेस्ट होता है ना, उसका सीक्रेट भी यही इंग्रेडिएंट होता है। मगर ये काफ़ी गंदा होता है, तो इसकी प्रॉपर क्लीनिंग बेहद ज़रूरी है। यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, मगर आपने इसको खुले पानी से धोना है तकरीबन 4 से 5 दफ़ा, या तब तक जब तक कि ये प्रॉपर क्लीन ना हो जाए। फिर इसको छन्नी में डालकर रख देना है। इस चटनी को बनाने के लिए आमचूर की क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसको वेट में मेजर करेंगे तो ये तकरीबन 100 ग्राम्स बनता है। अब बिलीव मी, छोटी सी इंग्रेडिएंट आपकी सिंपल चटनी को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना देगी। अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने इसको पैन में शामिल किया है और अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। इसमें मैंने 3 ग्लास पानी ऐड किया है ताकि आमचूर यहाँ पर अच्छी तरह से गल जाए। और अब इसमें स्पाइसी टच देने के लिए इसमें मैं साबित गोल लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो कि तकरीबन 5 से 6 हैं। इसी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए 5 सूखी लाल मिर्चें भी इसमें ऐड की हैं, और नहीं है तो आप सिर्फ साबित गोल लाल मिर्चों का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास बड़े साइज़ के साबित लहसुन के जवे हैं तकरीबन 5, ये भी इसमें ऐड करेंगे, जो कि हमारी बारबेक्यू चटनी का फ्लेवर और इसकी खुशबू दोनों नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले जाएंगे। इसकी मैंने कटिंग कर ली है, कट करके इसमें ऐड किया है। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको आपने गैस की फ्लेम पर रखना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से पकाना है 12 से 13 मिनट के लिए। 15 मिनट का टाइम भी लग सकता है, या तब तक आपने पकाना है जब तक आमचूर यहाँ पर पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर ना हो जाए। कवर करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट मैंने इसे पकाया है और आमचूर यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है। मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए, स्पून से मैं जैसे ही मैं इसको तोड़ रही हूँ तो ये ईजिली टूट रहा है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है, यानी रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है। ये यहाँ पर कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, तो मैं अब आमचूर की गुठली निकाल रही हूँ ताकि चटनी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी आए। अगर आप गुठली रिमूव नहीं करेंगे तो ब्लेंडिंग के वक्त चटनी प्रॉपरली स्मूथ नहीं बनेगी और उसमें फाइबर्स या चंक्स रह जाएंगे। इसलिए इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है, इसको स्किप नहीं करना। अब हैंड ब्लेंडर से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग चाहें तो इस काम को ब्लेंडिंग जग में भी कर सकते हैं। और देखें, गलने के बाद आमचूर का पल्प इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ये ईजिली यहाँ पर ब्लेंड हो रहा है। बारबेक्यू आइटम्स के साथ ये बहुत ही अमेजिंग लगती है चटनी। इसको आपने तब तक ब्लेंड करना है जब तक कि यहाँ पर स्मूथ ना हो जाए, तो इसका क्रीमी टेक्सचर निकल कर आएगा और चटपटा टेस्ट हर किसी को पसंद आएगा। यहाँ पर देखिए, मैंने इसकी प्रॉपर ब्लेंडिंग कर ली है। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। 100 ग्राम्स मैंने आमचूर लिया था और यहाँ पर 50 ग्राम्स मैंने गाढ़ा इमली का पल्प यूज़ किया है। यानी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इमली को आपने पानी में भिगो देना है और फिर उसकी गुठलियाँ निकाल कर छान कर इसमें ऐड करना है। 1 कप फ्रेश हरा धनिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश ड्राई कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। आधा कप पुदीने के पत्तों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको भी मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश ड्राई कर लिया है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, नमक हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें काले नमक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे चटनी का फ्लेवर बहुत ही कमाल का हो जाएगा। साथ इसमें 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ। यह आपने लाजमी डालना है, इससे फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होता है। अब इन सभी चीज़ों को मैं दोबारा से ब्लेंड कर लूँगी ताकि हर इंग्रेडिएंट परफेक्टली कंबाइन हो जाए और चटनी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ, क्रीमी और रेस्टोरेंट स्टाइल बन जाए। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी, तो मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। आपने उतना ही पानी ऐड करना है जितना गाढ़ा आप चटनी को रखना चाहते हैं। इस पॉइंट पर आप इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसमें फ्रेश हरी मिर्चों का एडिशन भी कर सकते हैं, और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही चटनी ब्लेंड होती है तो बिलीव में इसकी खुशबू से ही भूख डबल हो जाती है। अभी चटनी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और देखिए बारबेक्यू स्पेशल चटनी कितनी परफेक्टली स्मूथ और क्रीमी बनकर तैयार हुई है। सारे इंग्रेडिएंट खूबसूरती से ब्लेंड हो चुके हैं और अब चटनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसका टेक्सचर इतना सिल्की और क्रीमी है कि हर बाइट के साथ परफेक्ट चटपटा, स्पाइसी और रिफ्रेशिंग फ्लेवर फील होगा आपको। सबसे बेस्ट बात यह है कि चटनी सिर्फ बारबेक्यू के साथ नहीं, बल्कि समोसे, पकोड़े, रोल, फ्राइज और सैंडविचेस के साथ भी कमाल लगती है।
आप इसे थोड़ी सी देर रेफ्रिजरेट करें और इसको ठंडा करें तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा रिफ्रेशिंग और फ्लेवरफुल लगेगा। अब बिलीव मी, एक दफ़ा ये होममेड बारबेक्यू चटनी आपने ट्राई की तो फिर बार बार इसी रेसिपी की डिमांड होगी। यहाँ पर आप इसका टेक्सचर चेक करें और इसे आप स्टोर कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जो ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं उसमें। अपने फ्रीज़र में आप इसको स्टोर कर कर रख सकते हैं 1 महीने के लिए, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। जिस वक्त दिल चाहे आप इसे फ्रीज़र से निकालें, डीप रोस्ट करें और इसको एंजॉय करें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।